नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। इस बार हम मुंबई की यात्रा पर थे और अपनी यात्रा की शुरुआत हमने अपने इष्ट देव भगवान गणेश की दर्शन के साथ करनी चाहिए। इसके लिए हम सब निकल पड़े प्रभा देवी स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए। सिद्धिविनायक जाने के लिए सबसे पहले हम निकले और पहुंच गए CST, लेकिन बाद में पता चला कि हमें CST नहीं जाना था। सिद्धिविनायक मंदिर जाने के लिए सबसे पहले आपको मुंबई लोकल के स्टेशन दादर तक आना होगा। स्टेशन से आप बाहर निकलिएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा कि सिद्धिविनायक मंदिर जाना है तो बस कहाँ से मिलेगी। वो आपको एक रास्ता बताएंगे जो दादर स्टेशन के बाहर बने हुए ओवरब्रिज के बगल से चलता हुआ गया है और मुश्किल से 5 मिनट के पैदल वॉक पर आप एक चौराहे नुमा जगह पर पहुंच जाएंगे, जहां पर लोगों की एक लंबी लाइन आपको दिखेगी। वो लाइन वही लोगों की है जो सिद्धिविनायक मंदिर तक जाना चाहते हैं या उसके आगे जाना चाहते हैं। आप भी लाइन में लग जाइए। कुछ देर के बाद एक AC बस आके खड़ी होगी। किराया मात्र 6 रुपये है। वो आपको प्रभा देवी चौराहे के पास उतार देगी और वहीं से सिद्धिविनायक मंदिर का रास्ता है। आप वहां पर उतरिए, मुश्किल से 5 मिनट पैदल चलेंगे और सिद्धिविनायक मंदिर पहुंच जाएंगे। अष्टविनायक में नहीं होने के बावजूद भी मुंबई स्थित सिद्धिविनायक मंदिर किसी सिद्धपीठ से कम नहीं है। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि यहाँ गणपति के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे दुख दूर और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भारत की आर्थिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई के प्रभा देवी इलाके में स्थित सिद्धिविनायक का पावन धाम, जिसकी गिनती देश के अमीर मंदिरों में होती है। भले ही यह मंदिर महाराष्ट्र के अष्टविनायक में ना आता हो, लेकिन इसकी महिमा उनसे कम नहीं है। भगवान गणेश के इस पावन सिद्धपीठ में देश विदेश से प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यूं तो गजानन सिद्धिविनायक के भक्त दुनिया के हर कोने में है, लेकिन महाराष्ट्र में इनके भक्त सबसे अधिक संख्या में हैं। समृद्धि की नगरी मुंबई के प्रभा देवी इलाके का सिद्धिविनायक मंदिर उन गणेश मंदिरों में से एक है जहां सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। हालांकि इस मंदिर की न तो महाराष्ट्र के अष्टविनायकों में गिनती होती है, ना ही सिद्धटेक से इसका कोई संबंध है, फिर भी यहाँ गणपति पूजा का खास महत्व है। सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर तरह तरह के प्रसाद की दुकानें लगी हैं। आप चाहे तो प्रसाद ले सकते हैं और उनके दुकानों के नीचे ही अपनी चप्पल जूते छोड़ सकते हैं, जिसका वो पूरा ध्यान रखेंगे। अगर आप बाहर प्रसाद न लेना चाहें तो अपनी सुरक्षा जांच कराकर आप अंदर आइए। अंदर भी लॉकर बने हुए जहां पर आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। आप अपने साथ कोई भी छड़ी ये सब नहीं ले जा सकते। मेरे साथ सेल्फी स्टिक थी तो उन्होंने वहां पे काउंटर पे जमा करवा लिया, कहा कि लौट कर ले लीजिएगा। फिर हम सब अंदर गए। इस मंदिर में आपको मोबाइल प्रयोग करने की कोई मनाही नहीं होगी। आप आराम से मोबाइल निकाल कर वीडियो शूट कर सकते हैं। हाँ, जहाँ मंदिर का गर्भगृह है वहाँ पर मना करते हैं कि यहाँ पे मोबाइल का प्रयोग ना करें। किसी भी तरह की फोटो और वीडियो यहाँ पर ना खींचें। तो आप आइए, दर्शन कीजिए। जहाँ से लाइन लगती है वहीं पर RO भी लगा हुआ है। यदि आपको प्यास लगी तो आप स्वच्छ और निर्मल जल भी पी सकते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई स्थित एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। यहाँ पर आना हर एक का सपना होता है। वो व्यक्ति जो मुंबई दर्शन के लिए आया है वो कहीं ना कहीं मन में ये बात जरूर रखता है कि उन्हें सिद्धिविनायक जी के दर्शन भी करने हैं। सिद्धिविनायक की मान्यता बहुत है। यहाँ पर हर आम खास हर तरह के व्यक्ति यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, चाहे वो आम नागरिक हो जो ठेला लगाता है या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले बड़े बड़े सुपरस्टार, सब यहाँ पर आकर बाबा के दर पे मत्था टेकते हैं। गणेश जी की जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं ओर मुड़ी होती है वे सिद्धपीठ से जुड़े होते हैं और उनके मंदिर सिद्धिविनायक मंदिर कहलाते हैं। कहते हैं कि सिद्धिविनायक की महिमा अपरंपार है। वे भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। मान्यता है कि ऐसे गणपति बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उतनी ही जल्दी कुपित भी होते हैं। सिद्धिविनायक की दूसरी विशेषता यह है कि वह चतुर्भुजी विग्रह है। उनके ऊपरी दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में अंकुश है और नीचे के दाहिने हाथ में मोतियों की माला और बाएं हाथ में मोदक भरा कटोरा है। गणपति के दोनों ओर उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि मौजूद हैं, जो धन, ऐश्वर्य, सफलता और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रतीक है। मस्तक पर अपने पिता शिव के समान एक तीसरा नेत्र और गले में एक सर्पहार के स्थान पर लिपटा हुआ है। सिद्धिविनायक का यह विग्रह मात्र 2.5 फीट ऊंचा है
और 2 फीट चौड़े एक ही काले शिलाखंड से बना हुआ है। अगर इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो सिद्धिविनायक का यह मंदिर 19 नवंबर 1801 में पहली बार बना था। सिद्धिविनायक का यह मंदिर पहले काफी छोटा था, बाद में इसका कई बार पुनर्निर्माण भी हो चुका है। 1991 में महाराष्ट्र सरकार ने इस मंदिर के भव्य निर्माण के लिए 20,000 वर्ग फीट की जमीन प्रदान की थी। वर्तमान में सिद्धिविनायक का यह मंदिर 5 मंजिला है और यहाँ प्रवचन गृह, गणेश संग्रहालय व गणेश विद्यापीठ के अलावा दूसरी मंजिल पर अस्पताल भी है, जहाँ रोगियों की मुफ्त चिकित्सा की जाती है। इसी मंजिल पर रसोई घर है, जहाँ से एक लिफ्ट सीधे गर्भगृह में आती है। पुजारी गणपति के लिए निर्मित प्रसाद व लड्डू इसी रास्ते से लाते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सिद्धटेके गणपति भी सिद्धिविनायक के नाम से जाने जाते हैं और उनकी गिनती अष्टविनायकों में की जाती है। महाराष्ट्र में गणेश दर्शन के 8 सिद्ध ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल हैं, जो अष्टविनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। लेकिन अष्टविनायकों से अलग होते हुए भी इनकी महत्ता किसी सिद्धपीठ से कम नहीं है। इस बात का अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब आप यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे हर तरफ आपको भक्त मिलेंगे जो गजानन का ध्यान कर रहे हैं और उनसे अपनी मनोकामना कह रहे हैं। और सभी का कहना है कि जब भी हमने यहाँ पर कुछ गजानन से कहा है तो गणेश भगवान ने उनकी इच्छा तुरंत पूरी की है। आमतौर पर भक्तगण बाईं तरफ मुड़ी सूंड वाली गणेश प्रतिमा की प्रतिष्ठापना और पूजा अर्चना करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दाहिनी ओर मुड़ी गणेश प्रतिमाएं सिद्धपीठ की होती हैं और मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश जी की जो प्रतिमा है वह दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड की है, यानी यह मंदिर भी एक सिद्धपीठ है। नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह को इस प्रकार से बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक भक्त गणपति का सभा मंडप से ही सीधे दर्शन कर सकें। पहले मंजिल की गैलरियां भी इस तरह से बनाई गई हैं कि भक्त वहां से सीधे दर्शन कर सकते हैं। अष्टभुजी गर्भगृह तकरीबन 10 फीट चौड़ा और 13 फीट ऊंचा है। गर्भगृह के चबूतरे पर स्वर्ण शिखर वाला चांदी का सुंदर मंडप है, जिसे सिद्धिविनायक विराजते हैं। गर्भगृह में भक्तों के जाने के लिए 3 दरवाजे हैं, जिन पर अष्टविनायक, अष्टलक्ष्मी और दशावतार की आकृतियां चित्रित हैं। वैसे भी सिद्धिविनायक मंदिर में हर मंगलवार को भारी संख्या में भक्तगण गणपति बप्पा के दर्शन कर अपनी अभिलाषा पूरी करते हैं। मंगलवार को यहाँ इतनी भीड़ होती है कि लाइन में 4-5 घंटे खड़े होने के बाद ही दर्शन हो पाते हैं। हर साल गणपति पूजा महोत्सव में यहाँ भातपत्र चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक विशेष समारोह मनाया जाता है। जिस दिन हम सिद्धिविनायक जी के दर्शन करने गए वो आम दिन थे, इसलिए वहां पर भीड़ नहीं थी। इसलिए हमने पहले एक बार दर्शन किया, उसके बाद इच्छा ही नहीं भरी, फिर हम लौटकर लाइन में लगे और हमने दर्शन किया। मुख्य गर्भगृह के सामने एक चबूतरा टाइप का बना है। मंदिर में कहा जाता है कि जब आप दर्शन करने जाएं तो वहां पर कुछ देर बैठकर भगवान का ध्यान अवश्य करें। हम सब भी वहां पर बैठे और वहां से अपने इष्ट को निहारते रहे। एक अद्भुत वातावरण है वहां का, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप आएंगे तो आप कितने भी परेशान हो, कितनी भी समस्याएं आपके सामने हो, लेकिन एक अजीब सी शांति का अनुभव आपको वहां पर होगा। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर भगवान गणेश के अलावा कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। भगवान गजानन के दर्शन करने के पश्चात भक्तगण अन्य देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमने भी यही किया। मन नहीं मान रहा था कि वहां से जाएं, लेकिन जाना तो था ही। इष्ट के दर्शन करने के पश्चात पुजारी जी ने हम लोगों को मोदक और गुलाब का फूल प्रसाद के रूप में दिया। जब एक मिठाई भगवान के चरणों को स्पर्श करती है तो वो प्रसाद का रूप ले लेती है और उस प्रसाद में एक अलग ही बात आ जाती है। यही हाल उस मिठाई का भी था, जो कहने को खोए का लड्डू था, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट था। मंदिर के बाहर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है, जो भक्तगण अंदर नहीं जा सकते हैं। वो सीधा प्रसारण देख सकते हैं भगवान के गर्भगृह का, जहां से उनको गणपति बप्पा के दर्शन मिल जाएंगे। मन में काफी शांति का अनुभव हो रहा था भगवान के दर्शन करने के पश्चात। दर्शन की सुंदर, मनमोहक और प्यारी छवि को मन में बसाकर, उनकी यादों को संजोकर हम सब मंदिर के बाहर निकल आए और एक खुशी मन से अपने होटल की तरफ वापस चल दिए। सिद्धिविनायक मंदिर सप्ताह के 7 दिन सुबह 5:30 से लेकर रात में 9 बजे तक खुला रहता है। रात्रि 9:30 बजे सेज आरती होने के पश्चात
मंदिर को भक्तों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। फिर अगले दिन सुबह 5:30 बजे ही भगवान गणेश जी के दर्शन कर पाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाजत दीजिए। जय गणेश।